आप देख रहे हैं बुलंद रफ्तार न्यूज। बुलंद रफ्तार न्यूज से ब्यूरो चीफ नवीन दीक्षित की खास रिपोर्ट नोएडा से। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के जेवर से, जहां देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के जेवर में बहुप्रतीक्षित इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सपना आखिरकार साकार हो गया। प्रधानमंत्री ने शनिवार को इस एयरपोर्ट का भव्य उद्घाटन किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। करीब 25 साल पहले देखा गया यह सपना अब हकीकत में बदल चुका है। वर्ष 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एविएशन हब का प्रस्ताव रखा था। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से इस परियोजना को गति मिली और निर्माण कार्य पूरा हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर पहले से ही व्यापक तैयारियां की गई थीं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम और बड़े स्तर पर आयोजन किया गया। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए खास अंदाज में लोगों से पूछा, क्या उद्घाटन हो गया? उन्होंने कहा, अभी आधा उद्घाटन हुआ है, आप सभी अपने मोबाइल की लाइट जलाकर इसे पूरा करें। प्रधानमंत्री के आह्वान पर हजारों लोगों ने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर ऐतिहासिक पल का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि इस एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश अब 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन गया है। पीएम मोदी ने युवाओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि इस भीड़ को यहाँ अपना भविष्य नजर आ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह एयरपोर्ट आपकी अमानत है और इससे विकसित उत्तर प्रदेश का नया अध्याय शुरू हुआ है। इस ऐतिहासिक मौके पर कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नोएडा क्षेत्र से सभी विधायक मौजूद रहे। नोएडा विधायक पंकज सिंह, दादरी विधायक तेजपाल नागर, जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह, बुलंदशहर के विधायक मौजूद रहे। सिकंदराबाद विधायक लक्ष्मी राज सिंह, खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह, अनूपशहर विधायक संजय सिंह। इसके अलावा अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। जेवर में बना यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला साबित होगा। बुलंद रफ्तार न्यूज से नोएडा ब्यूरो चीफ नवीन दीक्षित की रिपोर्ट। अभी जो युद्ध चल रहा है, इससे पैदा हुए संकट का सामना कैसे करना है, इसके बारे में मैंने संसद में भी विस्तार से बताया है। मेरी कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों से भी लंबी चर्चा हुई है और बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है। मैं आज आप सभी जनता जनार्दन से फिर कहूंगा, मैं देशवासियों से फिर से कहूंगा, हमें शांत मन से, धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ, मिलजुल करके इस संकट का सामना करना है। ये पूरे विश्व में परेशानी पैदा करने वाला संकट है। हमें अपने देश की सबसे ज्यादा चिंता करने है और यही हम भारतीयों की सबसे बड़ी ताकत है। मैं यूपी के, देश के सभी राजनीतिक दलों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, विनती पूर्वक कहना चाहता हूं, इस प्रकार के संकट में ऐसी बातें करने से बचें जो देश के लिए नुकसानदायक है, जो भारतीयों के हक में है, जो भारत के हित में है, वही भारत सरकार की नीति और रणनीति है। राजनीति के लिए गलत बयानबाजी करने वाले राजनीतिक बहस में तो कुछ नंबर पा लेंगे, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को देश की जनता कभी माफ नहीं करती। कोरोना के महासंकट के दौरान भी कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई, वैक्सीन को लेकर झूठ बोले ताकि सरकार का काम मुश्किल हो, देश को नुकसान हो। परिणाम क्या हुआ? जनता ने चुनावों के दौरान ऐसी राजनीति को नकार दिया, ठुकरा दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि देश के सभी राजनीतिक दल भी
इससे सबक सीखेंगे और देश के एकजुट प्रयासों को वो बल देंगे, ताकत देंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ही हम लोगों ने जापान के निवेशकों के लिए एक जापान इंडस्ट्रियल सिटी के निर्माण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है, जिसके लिए 500 एकड़ की भूमि वहां पर आवंटित भी की है। चाहे वह जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या फिर अन्य महत्वपूर्ण एक्सप्रेस हाईवे के पास बनने वाले इंडस्ट्रियल क्लस्टर, इन सब में निवेश की अनंत संभावनाएं हैं और जापान से जुड़ी भी तमाम कंपनियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश किया है। जिन्होंने भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश किया है, उन्हें उत्तर प्रदेश के एक सुरक्षित माहौल में अपना निवेश भी न केवल सुरक्षित महसूस हुआ है, बल्कि उज्जवल भविष्य की एक नई कामना के साथ वे अपने बिजनेस को उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ाने में रुचि लेते हैं और प्रदेश सरकार का एक सकारात्मक योगदान उन्हें उपलब्ध होता है। हमारे पास 34 से अधिक सेक्टोरल पॉलिसीज हैं और इन सेक्टोरल पॉलिसीज के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग सेक्टर में जो निवेश की अनंत संभावनाएं हैं, इन्हें आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश आज के दिन पे भारत के मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% अकेले उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चर कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 60% मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के अंदर होता है। स्वाभाविक रूप से इसके लिए लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग की आवश्यकता है। इसके लिए भी हमारी डेडिकेटेड पॉलिसी उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में कार्य कर रही है।